टी.एस. एलियट के ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को देखते हैं। इसमें एलियट कहता है कि जो वर्ड ट्रेडिशनल है ये राइटिंग के लिहाज से, राइटिंग के तौर पर इसको बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल किया जाता है, और अगर किया भी जाता है तो इस तरह किया जाता है जैसे एक डेरोगेटरी सेंस में किया जा रहा हो। डेरोगेटरी सेंस उसको कहते हैं जिसमें बहुत ही डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट हो, यानी कि ट्रेडिशनल वर्ड को बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के लिहाज से देखा जाता है, मतलब कि उसकी कोई इज्जत नहीं रखी गई है। एटलीस्ट वो कहते हैं कि एटलीस्ट ये जो वर्ड है कम से कम कुछ राइटर्स को प्रेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कुछ लिविंग हैं या डेड वंस हैं, या तो ज़िंदा हैं या मर चुके हुए हैं। दिस इज़ बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि रीडर जो होता है ना, जो पढ़ने वाला होता है, वो किसी भी राइटिंग को इस लिहाज से देख रहा होता है कि वो जो वर्क उसने काम किया है वो उसके आबाओ अजदाद जो हैं, यानी कि बहुत पुराने जो लोग हैं, वो उस राइटिंग, उस पीस ऑफ राइटिंग को किस लिहाज से देखते हैं। मतलब कि वो राइटर जो है ना, वो रीडर जो है वो अपने परसेप्शन से नहीं देख रहा। रीडर जो है किसी चीज़ को क्रिटिकल एनालाइज जब कर रहा है तो वो अपने तौर पे अपने दिमाग से नहीं कर रहा, वो मतलब कि वो स्टैंड करता है वहाँ जाके, वो सोचता है कि वो बंदे जो इससे बहुत पहले थे वो इस पीस ऑफ राइटिंग को किस तरह से देखेंगे। तो एलियट कहता है कि मैं इस चीज़ को ना, इस प्रेजुडिस को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि जो बेस्ट पार्ट ऑफ अ पोइम होता है ना, वो होते हैं जो कि पास्ट के साथ ज़िंदा हों, जिनका ताल्लुक़ पास्ट के साथ हो और वो ज़िंदा हों। इस कोट को देखें, नो पोइट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट, ठीक है, किसी भी आर्ट का जो आर्टिस्ट है या जो पोइट है वो जो है ना, वो हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, उसका अपना अकेले का कोई भी मीनिंग नहीं हो सकता, यानी कि वो अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, उसका जो काम है वो अकेला वहीं पे खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि वो अपना जो काम है ना वो पुराने वर्क से रिलेट ना करे, पास्ट उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। एलियट कहता है कि जो वर्ड होता है ना फॉलोइंग ट्रेडिशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कोई मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर जो कि बहुत ही थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा बड़ा है या थोड़ा सा पुराना है, उसको पकड़ के उसके साथ उसको इमिटेट करना शुरू कर दो, उसकी कॉपी करना शुरू कर दो, ये नहीं है उसका मतलब। वो कहता है कि ट्रेडिशनल जो पोइट होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि उसके पास हिस्टोरिकल सेंस है, ऐसी हिस्ट्री कि मतलब कि बहुत पीछे जाके उसकी हिस्ट्री वो है, लेकिन वो काम इस तरह करे कि वो जो लिखे तो वो लिख तो वो प्रेजेंट कर रहा है लेकिन उसके अंदर पूरा का पूरा पास्ट इन्वॉल्व हो जाए, इस तरह से वो काम करे। तो कहता है कि टुगेदर सारी जो पोइट्री होती है ना वो इस तरह बनती है कि वो पोइट्री जो है ना, वो पोइट्री बंदा न्यू ही लिख रहा होता है, लेकिन असल में वो ओल्ड पोइट्री होती है कि जो गाइडेड बाय ओल्ड पोइट्री होती है, कि मतलब जो पुराने तरीक़ेकार थे, जिस तरह जो पुराना जो सेंस थी, जो तरीके थे या ट्रेडिशंस थे, उस चीज़ों को वो अंदर इनपुट करे, लेकिन है वो नया ही हो, ठीक है, नए ज़माने का हो, लेकिन उसमें पुराने ज़माने की बातें इस तरह से इंक्लूड हो कि वो नए ज़माने पर लागू हो रही हों, ठीक है। इलियट गोज़ टू ऑन इलियट कहता है कि जो क्रिटिक है ना वो किसी भी कंटेम्प्रेरी पोइट्री को ना वैल्यू नहीं कर सकता। कंटेम्प्रेरी पोइट्री होती है, कंटेम्प्रेरी कहते हैं कि वो बंदा जो किसी ज़माने में किसी दूसरे बंदे, जैसे कि अगर हम कहें इलामा इकबाल, ठीक है, इलामा इकबाल पोइट हैं, ठीक है, इलामा इकबाल के ही ज़माने में कोई और पोइट हो, ठीक है, तो हम कहेंगे वो बंदा जो है वो कंटेम्प्रेरी था किसके, इलामा इकबाल के। तो इस तरह वो कहता है कि कंटेम्प्रेरी पोइट को ना, वो पोइट्री को वैल्यू तब किया नहीं, क्रिटिक नहीं कर सकता, किस तरह नहीं कर सकता, जब तक कि वो क्या करे, उस पोइट्री को पास्ट से रिलेट ना कर ले, ठीक है, उसकी सेटिंग पास्ट में ना बना दे, ठीक है, उसको उस तरह सेट ना करके देख ले, अदरवाइज़ वो उसको वैल्यू कर ही नहीं सकता। द पास्ट एंड द प्रेजेंट जो होता है ना वो वर्क इकट्ठे ही करते हैं, ठीक है, वो इस तरह इकट्ठा करते हैं कि जो नया होता है ना काम, वो अपने अंदर ओल्ड को उसने समाया होता है, उसने अपने अंदर रखा होता है, लेकिन जो ओल्ड होता है ना वो इस तरह होता है, वो इस तरह का होता है कि वो अपने अंदर न्यू को भी ज़ाहिर कर रहा होता है, इस तरह सा काम। अब नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें क्या कहता है कि जो हिस्टोरिकल सेंस होती है, द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन, उसके अंदर एक ऐसी हिस्टोरिकल सेंस के अंदर वो एक ऐसी परसेप्शन होती है कि जो कि पास्टनेस से ही वो लिंक नहीं कर रही होती, बल्कि वो प्रेजेंट के साथ भी लिंक कर रही होती है, उसके अंदर से प्रेजेंट भी निकल रहा होता है। इलियट कहता है कि जो ट्रेडिशनल पोइट होता है ना, वो पूरे टाइम के फ्लो से ना वो उसको पूरा अवेयर होता है, क्योंकि उसको सब पता होता है कि किस तरह से टाइम हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो टाइम है ना, जिस तरह से डेवलप हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करता है अपनी पोइट्री में, ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं कि वो
कुछ चीज़ों को अंदर से छोड़ दे या इस तरह के छोड़ दे कि जो इम्प्रूव हो रही हैं चीज़ें उनको भी छोड़ दे, ठीक है। वो डेवलप कर रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है, ठीक है। वो कहता है कि जो आर्ट होता है ना, जो वर्क आर्ट होता है वो कभी भी इम्प्रूव नहीं हो रहा होता, मतलब इम्प्रूव बेहतरी नहीं आ रही होती उसमें। ये होता है कि वो तरक्की कर रहा होता है, उसमें नई चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि जो पुरानी चीज़ें थी उसको वही वो लेके दिखाता है, उसको सारे फ्लो को दिखाता है जो सारा कुछ था, और फिर उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है वो सारी चीज़ें दिखाता है। तो जो प्रेजेंट होता है ना, वो कहता है कि प्रेजेंट सिर्फ है ना पास्ट की सिर्फ डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। अब क्या किस तरह डिफरेंट है कि जो पास्ट के लोग थे ना वो अपने उस वक्त को जिस तरह से नहीं समझ सके वो प्रेजेंट के लोग समझ रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट के लोग वो चीज़ समझेंगे जो कि पास्ट के लोग अपने वक्त में ना समझ सके, ठीक है। और यही वो कह रहे हैं कि ये जो इमेच्योर पोइट होता है ना वो इस बात को नहीं समझ सकता। इसी तरह इलियट अब ऑब्जेक्शन एक एड्रेस करता है अपना, एक ऑब्जेक्शन बताता है कि जो इसका जो वीएन ऑफ पोइट्री है ना, पोइट्री को करने का, वो कहता है कि इसमें बहुत सारी लर्निंग आपकी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, बहुत सारी लर्निंग इन्वॉल्व होती है ना, तो वो उस रास्ते में आ जाती है जिसमें पोइट एकदम अचानक से इंट्यूशन कहते हैं वजदान को, कि एकदम बैठे बैठे कोई उसको फीलिंग आई और उसने वो लिख दी, ठीक है ना। तो वो उस रास्ते में बहुत सारी ना उसमें आ जाती है कि क्योंकि एक जो पोइट्री है ना लिखने के लिए, वो कहता है कि बहुत सारा लर्निंग इन्वॉल्व होती है। तो इलियट कहता है कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत जितना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना मटेरियल लो, पोइट जो है ना कितना मटेरियल जाके ले, फिर जाके उसे नॉलेज को ऑब्टेन करे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, सिर्फ वो उतना ही लिख सकेगा जितना का वो अपनी ज़िंदगी में, जितने का पास्ट को कॉन्शियस रखेगा ना, उतना ही वो अपने आप को डेवलप कर सकेगा और उतनी ही पोइट्री को लिख सकेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में वो कहता है कि जो पोइट होता है ना वो असल में इस सारे काम के जो बोझ के तले ना उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर सरेंडर कर जाता है। कि वो ये कह रहा है कि वो ये नहीं कि खुद ब खुद सारा लिख दिया, ये नहीं होता कि उसको कह रहा है कि बहुत सारा नॉलेज उसको चाहिए, तो उसके अंदर वो बहुत सारा कुछ लिखेगा, करेगा, अपने जितनी वो मटेरियल को इकट्ठा करेगा, उसको सारे को इकट्ठा करेगा, फिर वो सोचेगा, फिर वो लिखेगा, इस तरह होता है। तो वो कहता है कि बहुत सारा है जो वर्क होता है ना, बहुत ग्रेटर वैल्यू वर्क है, पुराना जो वर्क है आर्ट का, उसके अंदर वो उसके नीचे वो आ जाता है। इसमें कहता है द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअस सेल्फ सेक्रीफाइस। सेल्फ सेक्रीफाइस, अपने आप को सेक्रीफाइस कर करके मतलब कि अपने एक्सप्रेशन और अपनी पर्सनैलिटी को मार के ही जो आर्टिस्ट है ना वो प्रोग्रेस करता है, ठीक हो गया। यानी कि उसका जो काम है ना वो यूनिवर्सल होता है, टाइमलेस होता है, ठीक है, वो हमेशा के लिए होता है, किसी भी टाइम पे वो फिट हो सकता है। पार्ट 2 में इलियट कहता है कि जो ट्रू क्रिटिसिज्म होता है ना, ट्रू क्रिटिसिज्म, वो ये नहीं होता कि वो जाके पोइट को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दे, नहीं। वो कहता है कि असल जो क्रिटिसिज्म होता है वो जाके पोइम को ही क्रिटिसाइज़ करता है। ये नहीं कि आप पोइट की पर्सनैलिटी को देखो कि वो कैसा है कैसा नहीं, तो उसके लिहाज से आप जाके क्रिटिसाइज़ करें, नहीं। इसका सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि वो देखे कि हाउ परफेक्ट अ मीडियम, ऐसा उसने कितना अच्छा मीडियम लिया है कि वो सारी अपनी फीलिंग्स को एक नए तरीके से ट्रांसफॉर्म करके पोइट्री के अंदर लिख रहा है। उस पोइट्री को देखना है, ठीक है। जो पोइट असल अच्छा होता है ना वो यही होता है, पोइट असल में बनता ही ऐसे है कि वो अपनी पर्सनैलिटी से नहीं बनता, वो उस तरीके से बनता है जिस तरीके से वो अपनी फीलिंग्स को नए तरीके में लिखता है। वो कहता है कि ये इसी तरह है जैसे कि ना जो एक पीस ऑफ प्लेटिनियम आप लें और वो आप ना सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के में डाल दें, ठीक है ना। तो वो जब होगा ना तो उसमें जब वो रिएक्शन होगा तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इससे ये क्या होगा कि प्लेटिनम जो है ना, खुद प्लेटिनम ज़रा असरअंदाज नहीं हुआ, प्लेटिनम सिर्फ यूज़ हुआ है। प्लेटिनम ने क्या किया, इन दोनों का राब्ता कराया है, ठीक है, लेकिन प्लेटिनम खुद ज़रा सा भी यूज़ नहीं होता। इसको कहते हैं कैटालिस्ट। तो पोइट जो होता है ना वो एक कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जो पोइट जो है फीलिंग्स और जो सब कुछ लिखेगा ना वो कैटालिस्ट के तौर पे लिखेगा। वो अपनी जो मोड है ना वो सारे अपनी जो है वो खुद को इन्वॉल्व नहीं कराएगा अंदर, वो सिर्फ एक फीलिंग को बयान करेगा और वो पास्ट को जिस तरह लिंक करेगा और वो एक पोइट्री लिखेगा, ठीक है। वो खुद अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो होगा इन्वॉल्व लेकिन वो क्रिटिसाइज़ नहीं हो सकेगा, वो खुद नज़र नहीं आएगा पोइट उसके अंदर, ठीक है। देखिए ये जो कोट है ये एक मेटाफर के तौर पे लिया गया है। द माइंड ऑफ द पोइट इज शेड ऑफ प्लेटिनम। देखिए प्लेटिनम का एक छोटा सा पीस है, वो जो है ना वो सिर्फ एक नए सब्सटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो टू गैसेस को इकट्ठा करेगा और नए सब्सटेंस को बनाएगा, लेकिन अपने आप को इफेक्ट ज़रा भी नहीं करेगा। अब
इसको मज़ीद एलियट किस तरह से वाज़ा करता है, वो इलस्ट्रेट करता है इसको। इस तरह वो कहता है कि जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, आर्टिस्टिक जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो आम एक्सपीरियंसेस से ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आर्ट का जो एक्सपीरियंस होता है, आर्ट के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आर्टिस्टिक का जो इमोशन होते हैं ना, वो बहुत कम्प्लेक्स से होते हैं। जो दूसरे आम ह्यूमन बींग्स के होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो कम्प्लेक्स नहीं होते, वो सिंपल से होते हैं, ठीक है। जो पोइट होता है ना, पोइट जो है ना नई फीलिंग्स निकालता है अपने इन कम्प्लेक्स जो उसके इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल में से जाके नई चीज़ निकालता है, ठीक है। और उसके फिर क्या होता है, उसके इफेक्ट भी बड़े इंटेंस से निकलते हैं, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि इमोशन डिफरेंट हो, लेकिन उसका जो इफेक्ट निकलेगा, जो रीडर के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बहुत डिफरेंट पड़ेगा। ये जो है ना क्लेम करता है कि जो पोइट एक्सप्रेस करता है ना, वो उस पर वो अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, बल्कि एक मीडियम को एक्सप्रेस करता है। बल्कि वो मीडियम होता है, ठीक है, जो मीडियम को वो ला के दिखाता है। मीडियम ही होता है जो कि सारी चीज़ को बयान करता है। अब मीडियम क्या है, वो जो ज़रिया, वो जिस चीज़ से वो किस तरह से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है, वो किस तरह फीलिंग को अंदर डालता है, इंड्यूस करता है और उस सिचुएशन को क्रिएट करता है, ठीक है। उसमें वो खुद नज़र नहीं आता, वो सिचुएशन नज़र आएगी, ठीक है। और सिचुएशन रीडर के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट डालेगी वो नज़र आएगा। वो ये नहीं नज़र आ रहा होगा कि वो पोइट किस तरह से क्या कर रहा है क्या नहीं ना। इलिट वो इसको मज़ीद डिमॉन्स्ट्रेट करता है। वो कहता है कि देखो, जो पूरा जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं, उसकी पूरी जो पैसेज की जो टोन है, वो इस रिज़ल्ट पे नहीं आएगा कि जो पैसेज के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट की गई है वो क्या है, ठीक है, उससे रिज़ल्ट नहीं आएगा। वो कहता है कि रिज़ल्ट इससे आएगा कि किस तरह की फीलिंग के साथ वो क्रिएट किया गया। जैसे कि अगर आप एक सस्पेंस स्टोरी लिख रहे हैं और आप सीधे सीधे लिख रहे हैं कि कोई जिन आया और इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, तो वो तो कुछ नहीं, वो तो सिचुएशन है। लेकिन अगर वो कहे कि यूँ एक ऐसे हवाएं चली और फिर उसका दिल धड़का और इस तरह हुआ और उस तरह हुआ, तो वो जिस तरह की फीलिंग वो बयान करते हुए वो फिर पूरा एक इम्पैक्ट डालेगा रीडर के ऊपर, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए पोइट्री को वो क्या किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि पोइट्री जो है ना, वो ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को खो बैठे और वही कुछ लिख दें, ये ऐसा नहीं है। पोइट्री वो कहता है कि इमोशन से निकलने की चीज़ है। ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि पर्सनैलिटी को नहीं दिखाता, बल्कि पर्सनैलिटी से निकल के दिखाने वाली चीज़ है। अब वो पोइट की दुनिया को बता रहा है कि वो कहता है कि पोइट जो है ना, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से नहीं वो जान पहचाना जा रहा है, या उसकी जो सारी चीज़ है काम के ऊपर इफेक्ट कर रही है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं कर रहे हो। कह रहा है कि हो सकता है कि जो पोइट है उसका जो जो अपनी लाइफ है बड़ी बोरिंग सी हो, लेकिन जो लिखता है वो बड़ा कमाल लिखता है और फिर वो गुड पोइट बना हुआ है। तो दोनों चीज़ें रिलेट ही नहीं कर रही हालांकि, ठीक है। तो वो कहता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो ये नहीं है कि वो पोइट जो जा के अपने एक्सपीरियंस नए नए ढूंढे और उसको तलाश करे और फिर वो पोइट्री में डाले, ऐसा नहीं होता। कहता है कि जो इंसान आम बंदा होता है उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो पर्सनल इमोशन उसके डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो इस तरह का पोइट होता है ना, उसके आर्टिस्टिक इमोशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। वो इस तरह से वो लिखता है कि वो इन अपने इमोशन और पर्सनैलिटी को ना साइड पे रख के वो लिखता है और वो एक नई चीज़ क्रिएट करता है जो कि आम जो पर्सनल इमोशंस होते हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। पोइट्री इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन और पर्सनैलिटी की इमोशन और पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ये वो है, ये जो इन सारी चीज़ों से निकल कर एक चीज़ बनेगी, वो पोइट्री होती है। समरी में आपको ये बता देते हैं कि जो इलियट है वो इस तरह से बताता है अपनी पोइट्री को, कि वो कहता है कि अगर जो आप पोइट्री में सच में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आपने जो अपना जो वर्क है वो इम्पर्सनल रखना है, कि आपने अपने पर्सनलाइजेशन, अपनी चीज़ें पर्सनलाइज चीज़ें अंदर इन्वॉल्व नहीं करनी, पर्सनल नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। तो इमोशंस इस तरह के नहीं होने चाहिए कि वो सारा उसमें आपके पर्सनलाइजेशन नज़र आ रही हो। अगर आप इस तरह की चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, आप अपने वर्क को डीपर्सनलाइज बनाना चाहते हैं, तो आपने अपने पास्ट, जो पूरा पास्ट है ना, ह्यूमन हिस्ट्री, उसको आपने कॉन्शियस रख के करना है। और वो इस तरह कॉन्शियस रख के आपका काम होना चाहिए कि जो ऐसा लगे कि वो प्रेजेंट में ही वो सारा कुछ मौजूद है, ठीक है, वो सारा कुछ ज़िंदा है आज भी जो कल मर चुका है।